नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। बिहार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चालू है और पिछले दिन प्रथम चरण की भी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से बीच बीच में पत्र के माध्यम से आदेश जारी किया जाता है और इस आदेश जारी करने का बस एक ही मकसद है कि नियोजन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शी हो। पिछले दिन शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसका पत्रांक 671 और दिनांक 17/7/2021 था और यह जारी क्यों किया गया इसका कारण स्पष्ट है। विभिन्न नियोजन इकाई यानी कि अनेक नियोजन इकाई द्वारा और इसके साथ साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसके द्वारा भी पूछा गया कि आखिरकार 6 to 8 क्लास हेतु किस विषय में पास होना ज़रूरी है और वह पास होना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टेट के बारे में पूछा गया था कि टेट में किस विषय में पास होना ज़रूरी है। तो इसी के सापेक्ष यानी कि इसी के रिगार्डिंग प्रश्न को क्लियर किया गया। अभ्यर्थियों के प्रश्न और नियोजन इकाइयों का जो प्रश्न था उसको क्लियर किया गया और इसके तत्पश्चात फिर कैंडिडेट्स की मुश्किलें बढ़ी और पूछा गया कि इस प्रकार का आदेश पहले ही निकाल देना चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोग क्लियर रहते, स्पष्ट हो जाता। फिर उसके बाद एक दिन के पश्चात दूसरा आदेश निकला, दूसरा आदेश जारी हुआ शिक्षा विभाग की ओर से और जो पहला पत्र था जिसका पत्रांक 671 और दिनांक 17/7/2021 था उसको रद्द कर दिया गया। तो आखिरकार शिक्षा विभाग को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसी विषय पर आइए हम लोग मिलकर संक्षेप में विश्लेषण करते हैं। हम लोग इस बात से अवगत हैं कि एक जो आदेश था उसका पत्रांक 671 दिनांक 17/7/2021 के पत्र अर्थात उस आदेश के अनुसार कहा गया था कि स्नातक में जो आपका विषय है यानी कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अनुरूप, उसी के समतुल्य यानी कि उसी के आधार पे टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी सब्जेक्ट होना जरूरी है। भाषा समूह के बारे में भी इसी प्रकार की चर्चा की गई, इसी प्रकार से वहाँ पे क्लियर किया गया और उसमें कहा गया कि यदि स्नातक में अर्थात ग्रेजुएशन में भाषा एक है तो इसी के अनुरूप पात्रता परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाषा एक होना चाहिए। यदि भाषा 2 है स्नातक में तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी भाषा 2 होगी। तो यह बात तो वाजिब थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन फिर कैंडिडेट्स के द्वारा अपनी परेशानियों यानी इस आदेश के द्वारा जो निकाला गया था फिर उनकी मुश्किलें बढ़ी, उनकी परेशानियां बढ़ी और इस प्रकार का आदेश को उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो आदेश आया इसे हम पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। हम लोग को इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई, कारण कि प्रथम चरण की भी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है जो कि 5 से 12 तक चली थी। उसकी सारी प्रक्रियाएं काउंसलिंग की समाप्त हो चुकी है। इसी से संबंधित इस पत्र को रद्द करते हुए यानी कि वह जो पत्र था, जो वह आदेश था, जब फिर अभ्यर्थियों का वहाँ पे दबाव पड़ा, उसकी मतलब जो परेशानियाँ थी उसको जब उजागर किया गया, विभाग की ओर को कहा गया तो उस पत्र को पुनः रद्द कर दिया था और उसके बाद पुनः दूसरा आदेश निकला जिसका पत्रांक 673 और दिनांक 19/7/2021 है और इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि पहले जो जारी आदेश था यानी कि प्रथम चरण 5 से 12 जो काउंसलिंग हुई उसके पहले जो आदेश निकाला गया था उसी के अनुरूप जो अगले द्वितीय चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होगी वह पूर्ववत रहेगी और उसी प्रकार से जारी रहेगी। तो आखिरकार विभाग को ऐसा क्यों करना पड़ा, इस तथ्य को विभाग इस प्रकार से स्पष्ट किया और उन्होंने काफ़ी स्पष्टता के साथ इस लेटर में अंकित किया जो कि 19/7/2021 को जारी किया गया है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त
यानी इस प्रकार से उसको क्लियर किए कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2012 यानी उसी समय 2012 में बनी, परंतु शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट 2011 को संपन्न हो गया, जिसमें उस समय 2011 में जब टेट की परीक्षा संपन्न हुई तो वहाँ पे इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था कि स्नातक में विषय और पात्रता परीक्षा में चयनित विषय क्या होना चाहिए, उस पर कोई वहाँ पे डिटेल चर्चा नहीं की गई थी। और उसी समय से स्नातक और शिक्षक पात्रता परीक्षा में दोनों में वो समानता हुई, दोनों में अंतर पाया गया। तो अब निश्चित रूप से आप इस बात को समझ गए होंगे कि उस आदेश को एक दिन के बाद क्यों रद्द किया गया। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से जो पत्र पहले जारी किया गया था, जो नियमावली बनाई गई थी, उसके अनुरूप यदि एक नए आदेश को फिर से लागू किया जाता तो कुछ परेशानियां बढ़ सकती थी शिक्षक और अभ्यर्थी और शिक्षा विभाग की ओर बीच में। तो उसी परेशानियों को रोकने के लिए, यानी कि कोई ज़्यादा यहाँ पे कुछ उधेड़ बुंद अभ्यर्थियों में ना रहे और शिक्षा विभाग में ना रहे, तो उसी को एकजुटता और एक तरह की बातों को करने के लिए पुनः शिक्षा विभाग की ओर से उस पत्र को जारी करते हुए एक नए पत्र को जारी किया गया और उसमें स्पष्ट दर्शाया गया कि जो विभाग की ओर से पहले बातें कही गई थी, जो आदेश जारी था और जिस प्रक्रिया से प्रथम चरण की काउंसलिंग संपन्न हुई, तो वही प्रक्रिया जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।